देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आज बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश में एक छत्र राज किया करती थी, लेकिन आज के परिदृश्य में कांग्रेस के पास अब कोई बड़ा जनाधार नहीं बचा है और चुनाव दर चुनाव में हार से कांग्रेस देश की राजनीति से विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हो गई है। सत्ताविहीन और मुद्दाविहीन कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि अब उनके सहयोगी पार्टी भी उन्हें जमकर खूब खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं रहते। कांग्रेस के सहयोगी खुद बार बार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस कहने को एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसी के सहयोगी दलों कांग्रेस को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ हफ्ते पहले टीएमसी ने कांग्रेस को अपनी पार्टी में विलय करने का सुझाव दिया और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि मोदी को हराना आपके बस की नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TF5 जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कब कब कांग्रेस को उसके सहयोगियों ने ही जमकर लताड़ लगाई। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कहा सबसे धोखेबाज पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आप सबको पता है। भाजपा ने मुख्य प्रतिद्वंदी सपा को हराकर फिर से राज्य का सत्ता हासिल किया है। अखिलेश यादव चुनाव से पहले कई बार कांग्रेस पर तीखा हमला करते नजर आए हैं। अखिलेश 2017 में सपा और कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिलाया। एसपी कांग्रेस गठबंधन हालांकि चमकने में विफल रहा और 403 विधानसभा में केवल 54 सीटों पर जीत हासिल की। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी के दो लड़कों के नारे के साथ बुरी हार झेलने के बाद से अखिलेश कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में अखिलेश ने कांग्रेस को सबसे धोखेबाज पार्टी कहा। राहुल गांधी को यह कहने के बाद कि सपा और बसपा पीएम मोदी से डरते हैं क्योंकि उनके पास सीबीआई और ईडी है, अखिलेश ने कांग्रेस पर पलटवार किया था। अखिलेश ने कहा, कांग्रेस के वे लोग जो कह रहे हैं कि हम ईडी और सीबीआई से डरते हैं, हम वास्तव में किसी संगठन से नहीं डरते हैं। कांग्रेस ने ही हम पर जांच कराई है। जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है वह कांग्रेस का है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव और हमारे परिवार के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने के लिए पैसे दिए। वह व्यक्ति अभी भी कांग्रेस का हिस्सा है। जब जांच खत्म हुई और मामला समीक्षा के लिए आया तो उस व्यक्ति ने भाजपा से हाथ मिला लिया। कांग्रेस पर उनके पुराने और वर्तमान सहयोगियों द्वारा आलोचना करने से बीजेपी के लिए यह एक बड़ा फायदा बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस की आलोचना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन यानी कि आप में से एक का भाग एक हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा जारी किया गया था। हालांकि आत्मकथा में आपातकाल के विभत्स दौर के बारे में बात की गई है, जब स्टालिन को कई अन्य विपक्षी नेताओं की तरह जेल जाना पड़ा था। यूपीए का हिस्सा होने के बावजूद स्टालिन ने अपनी आत्मकथा में आपातकाल के दौर का जिक्र किया है। गठबंधन में होने के बावजूद स्टालिन और स्टालिन की पार्टी कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत बता दी है। GFP ने गठबंधन बनाने में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हाल ही में संपन्न गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा राज्य की सत्ता बचाने में सफल रही। इसके बाद जल्द ही कांग्रेस और उसकी सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच वाक युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के उत्तरी गोवा जिला अध्यक्ष विजय भीखे ने कहा, मुझे लगता है कि हमने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठजोड़ करके गलत फैसला किया, क्योंकि गठबंधन से कांग्रेस को किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक अन्य पार्टी ने इसका फायदा उठाया। यह स्पष्ट रूप से GFP के साथ अच्छा नहीं हुआ। इस मामले में GFP उम्मीदवार दीपक कलंगुटकर ने कहा, किसी को याद रखना चाहिए कि GFP अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने 2020 में बीजेपी के खिलाफ टीम गोवा बनाने का आह्वान किया था। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस पर जल्दबाजी नहीं दिखाई जब तक सरदेसाई राहुल गांधी से नहीं मिले। कलंगुटकर ने यह भी कहा कि सरदेसाई और राहुल गांधी के बीच एक बैठक के बाद भी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने जोर देकर कहा कि गठबंधन की घोषणा की जानी बाकी है, जिससे दोनों दलों के बीच चुनावी गठबंधन पर संदेह पैदा हो गया। GFP उम्मीदवार ने निष्कर्ष निकाला, अगर गठबंधन 1.5 साल पहले बना होता तो परिणाम अलग होते। जब IUML ने सभी को खुश करने की कोशिश की निंदा की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लंबे समय से यूपीए की सहयोगी रही है। हालांकि पिछले साल केरल विधानसभा चुनाव में चुनावी हार के बाद IUML ने कांग्रेस के लिए
लिए कुछ कठोर शब्द कहे थे। चुनाव के बाद बुलाई गई राज्य कार्य समिति की बैठक में IUML ने अल्पसंख्यकों पर कांग्रेस के रुख पर असंतोष जताया। पार्टी ने महसूस किया कि पहला बिशप मार जोसेफ की विवादास्पद टिप्पणी और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मुद्दे पर कांग्रेस का रुख सख्त नहीं था, बल्कि सभी को खुश करने का प्रयास था। केरल में कांग्रेस की एक अन्य सहयोगी UDAF भी राज्य में कांग्रेस के भविष्य की संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखी। जब बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस की खिंचाई की गई। बिहार राज्य में 2020 में चुनाव हुए। NDA 125 सीटों के साथ विजयी हुआ। दूसरी ओर 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन केवल 110 सीटें ही जीत सका। वास्तव में कांग्रेस ने 70 सीटों में से केवल 19 पर जीत हासिल की, जो उसे आवंटित की गई थी, और उसके बाद राजद के लिए 144 में से 75 सीटों पर जीत हासिल करने के बावजूद बहुमत के लक्ष्य तक पहुंचना एक कठिन काम बन गया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी मतदाताओं को लुभाने में विफल रहे। वहीं तमाम राजद नेताओं द्वारा कांग्रेस पर तंज कसा गया कि कांग्रेस को उसकी राजनीतिक बिसात से अधिक सीटें देना राजद के लिए हानिकारक हो गया। आज की राजनीति में कांग्रेस की यह दुर्दशा हो गई है कि कोई भी छोटी पार्टी भी अब उनके साथ जाने से कतराती है। कांग्रेस की लगातार हार यह साबित कर रही है कि कांग्रेस जनता के साथ अपने सहयोगियों का भी विश्वास जीतने में असफल रही है।